Hello everyone, welcome back to this channel. Students, in today's class, we will try to understand the miscellaneous type of problem, and obviously it is from the accounting ratio. It is so much important while you taking the preparations of HS segments. So very often it is has been seen it is coming to chance in several years. So be careful while you taking the HS preparations, and it is so much important for today's class and your upcoming exam. Okay, let's begin. Trading profit and loss and account the year ended of 31st March 2013. So two things we has been getting: trading and another is profit and loss. So operating, opening stock, purchase, carriage inward, wages, gross profit in credit side, sales and stock in trade. Then the profit and loss, administrative expenses, salaries and distributions expenses, financial expenses, non-operating expenses, and net profit. And credit side, gross profit, non-operating income, balance sheet. In liability side, share capital, reserve, profit and loss, overdraft, and creditors. In asset side, fixed assets, stock in trade, debtors, bank. Okay, students, we have got the instructions: gross profit ratio, operating ratio, current ratios, and liquidity ratio. So, students, we have already replicated these things in this portion. So, chronologically, we will be trying to understand what is the gross profit ratio, then operating ratio, and नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओके लेट्स बिगिन तो स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 आइए हम लोग हर एक क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं देन ऑपरेटिंग रेशियो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड cost of goods sold plus operating expenses. Okay, by sales into 100. चलिए नेक्स्ट हमारे पास करंट रेशियो सो करंट रेशियो is equal to current assets by current liabilities. Okay, then finally liquid ratio. So liquid ratio is equal to current assets minus stock and liquid. स्टूडेंट्स हम लोग करंट एसेट्स हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटीज तो स्टूडेंट्स सॉरी इस पोर्शंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लिक्विड एसेट्स को हम लोग करंट एसेट minus stock, okay, then current liabilities
माइनस ओवरड्राफ्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलिए एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे अभी। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये बिल्कुल हमारे पास रेडी है, सो वी विल बी राइटिंग them डाउन ओवर देयर। सो ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट? इट वाज 4 lakhs एंड सेल्स कितना था? 10 lakhs 1000 into 100, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यूएशन यहाँ पे लिखे, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4 लाख डिवाइडेड बाय into 100, so 39.96, so our answer is 39.96। यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है आएगा। देन ऑपरेटिंग रेशियो, then cost of goods sold plus operating expenses by sale into 100, so we don't have any idea about the cost of goods sold, so in working note हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग नोट में बनाएंगे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अमाउंट होगा यहाँ पे, सो यहाँ पे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सेल्स का अमाउंट जो था यहाँ पे 10,01,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, ठीक है। सो आंसर हैज 6,01,000, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सॉरी। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो हम लोग अगेन लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस कुछ यहाँ पे आता है, जहाँ जिसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन आप ले लो, और सैलरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो एडमिनिस्ट्रेशन expenses plus डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग अमाउंट हम लोग लिख देते हैं। सो 2,02,000 2,02,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 24,000, सॉरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट होगा यहाँ पे 2,26,000 होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे करंट एसेट्स है, चलिए उसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स करंट एसेट्स जो हमारे पास करंट फॉर्म में होगा, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स एंड स्टॉक बैंक। स्टॉक इन प्लस डेटर्स प्लस बैंक। स्टूडेंट्स चलिए इसका अमाउंट जो है हम लोग यहाँ पे कंप्यूट कर देते हैं। 1,96,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट हमारे पास आता है, सो 1,96,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000, सो 3,16,000।
ठीक है। एंड फाइनली करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे आप ओवरड्राफ्ट ले लो और क्रेडिटर्स। अमाउंट विल बी 7,000 प्लस 30,000, सो 37,000। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल ये रेडी है। हम लोग एक एक करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, फिलहाल इस हिसाब से हमारे पास ये रेडी है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके कंप्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अमाउंट है वो है 6,01,000, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी हमारे पास 2,26,000 यहाँ पे रेडी है। बाय सेल्स, सेल्स का जो वैल्यूएशन है वो 10,01,000 है इंटू 100। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 6,01,000 प्लस 2,26,000, ओके, डिवाइडेड बाय 1,000 into 100, so that 82.61। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 81.62, उसके बाद 7 है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस का एक डिजिट को छोड़ के अगर 50 से ज्यादा मिलता है 0.5 से, तो हम लोग एक डिजिट एक ऐड कर देते हैं। सो 81.62। देन करंट एसेट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट एसेट्स कितना है? करंट एसेट्स का अमाउंट है 3,16,000 एंड करंट लाइबिलिटीज 37,000, ओके। तो करंट रेशियो के अंदर हमारे पास करंट रेशियो के हमारे पास 3,16,000, सो हम लोग 3,16,000 डिवाइडेड बाय 37,000, सो दैट 8.54। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8.54.1, ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनली लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के लिए हमारे पास करंट एसेट्स जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो 3,16,000, ये जो करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन है उससे हम लोगों को क्या करना है? स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टॉक का जो यहाँ पे वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन को हम लोग क्या कर देंगे? 1,96,000 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय यहाँ पे करंट लायबिलिटीज 37,000, यानी 37,000 का ही लोन है, अब ऐसा समझ के चलिए। फिर हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ओवरड्राफ्ट जो होगा, सो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है हमारे पास 7,000। सो हमारे पास जो है यहाँ पे 1,20,000 बाय यहाँ पे 30,000, सो दैट यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 4:1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया फाइनली हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। चलिए तो स्टूडेंट्स ये जो छोटे छोटे पोर्शंस होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, बहुत ढेर सारे मैथ्स हम लोग प्रीवियस के क्लासेस में हम लोग करके रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाओ और देखो सारे के सारे टाइप का जितना पॉसिबिलिटीज होता है, जो मैथ्स हर एक साल जो इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग बहुत सिलेक्शंस करके इस मैथ्स को यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट करें। आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो।
होप सो 90% चांस है, 90-95% चांस है कि आपके पास वो कैपेबिलिटीज आ जाए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप इसको बेहतरीन से प्रैक्टिस करो एंड नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसके लिए आपने आपको बहुत अच्छे से तैयार करो और वेल इक्विप जब आप हो जाओगे प्रैक्टिस करने के बाद, फिर जाके आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज इट विल बिकम वेरी इजी। सो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, लाइक कर देना, शेयर करना इस चैनल को अपना फ्रेंड्स के साथ, बने रहना इस चैनल में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।